हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, तुल्य समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में पढ़ लिए थे और उनसे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं समुच्चय पर संक्रिया, जिसमें हम आज यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में देखेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन की सबसे पहले अपन थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, एसआर श्रेणी के क्वेश्चन, जितने भी और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हमें आज इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन संघ के बारे में देखो। थ्योरी जो होती है ना, मान लो सेट की अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी इतनी कोई मतलब नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि भाई यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। जब इन पे आप प्रैक्टिस के क्वेश्चन करोगे ना, तभी आप इन क्वेश्चनों की पहचान कर पाओगे भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। थ्योरी आप कितने भी पढ़ लो, उससे आपकी क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप क्या होगा, फायदा होगा कि थ्योरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। तो देखो संघ के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन के कैसे अपन यूनियन निकालते हैं, दो सेट का यूनियन कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले यूनियन, संघ, सम्मिलन कहते हैं इसको। तो यदि इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़े तो ए यूनियन बी क्या होता है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी, ए या बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी। या तो वो ए समुच्चय में हो या वो बी समुच्चय में होना चाहिए। अब इसके बीच में यो या आएगा और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, और कहेंगे। ठीक है, या और। ठीक है, तो यदि अपन इसके एग्जांपल की बात करें, ए यूनियन बी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, एक्स वो सारे एक्स जो या तो ए में होगा या वो बी समुच्चय में होगा, या तो वो ए सेट में होगा या वो बी सेट में होगा। यदि अपन फॉर एग्जांपल की बात करें, तो यदि मान लो ए सेट अपन ने ले लिया, जैसे 1 2 3 4, ये हमने ए सेट ले लिया, और बी सेट हमने ले लिया 3 4 5 और 6, ये हमने ले लिया बी सेट। अब यदि हमने इसको यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा अपने पास, 1, जितने भी ए सेट में अवयव है वो, और जितने भी बी सेट में अवयव वो सारे हम क्या लिख देंगे, इस ए यूनियन बी में लिख देंगे। परंतु बस एक ध्यान रखना कि सेट होता है ना, उसमें कोई भी अवयव है वो रिपीटेशन नहीं होगी, कोई भी अवयव की रिपीटेशन नहीं होगी। अब 3 4 को अपन क्या नहीं, 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है कि कोई भी अवयव है वो रिपीटेशन में नहीं लिखा जाता, कि कोई अवयव रिपीट कर रहा है तो उसको 2 बार नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, ए यूनियन की परिभाषा समझ में आ गई। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो यूनियन में तो क्या होता है कि दोनों जो सेट में जितने भी अवयव है उन सबको अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ये तो होता है अपना यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, यदि इसके हम साथ में वेन डायग्राम की बात करें, तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये आपका यू हो जाएगा, ये पूरा यू हो जाएगा, और ये हमने दो सेट मान लिया ए और एक सेट मान लिया हमने बी। ये हमने मान लिया, एक तो सेट मान लिया ए और एक सेट मान लिया हमने बी। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा कि इसके अंदर सारे अवयव जो आएंगे ना, उन सबको अपन क्या करेंगे, ए यूनियन बी में इंक्लूड करेंगे। ये अपना क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा पूरा। ए यूनियन बी का ये आपका हो जाएगा वेन डायग्राम, ए यूनियन बी। ठीक है, अब यदि अपन इंटरसेक्शन की बात करें, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन की क्या डेफिनेशन बनेगी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा अपने पास क्या, इसकी यदि अपन देखें डेफिनेशन देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और या तथा एक्स बिलोंग्स टू बी, तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें क्या आता है आपका, एंड आता है।
ठीक है, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। कोई भी अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है? जब वो ए सेट में भी होना चाहिए और बी सेट में भी होना चाहिए। यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ए इक्वल टू आ गया, जैसे अपन ले लेते कुछ भी 1 2 3 और बी सेट हमने ले लिया 2 3। अब यदि इसका अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 2 3। कोई भी अवयव इंटरसेक्शन में कब आता है? जब वो अवयव दोनों सेट में होंगे। भाई जो अवयव दोनों सेट में होगा तब भी अपन वो अवयव कहाँ आएगा? इंटरसेक्शन में आएगा। और यूनियन में क्या होता है? यूनियन में कोई आवश्यकता, कोई नीड नहीं होती है कि वो ए सेट में है चाहे बी सेट में हो। अब जैसे हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा तो ए बराबर 1 2 3 4 था और बी में था 3 4 5 6। अब देखो ए में ना 5 6 नहीं था ना, फिर भी हमने यूनियन में इसको इंक्लूड किया। तो कोई भी अवयव है वो एक सेट में आए या दोनों सेट में आए तो भी अपन उसको यूनियन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है कि वो अवयव क्या आना चाहिए? दोनों सेट में आना चाहिए, तब उसको अपन क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में शामिल करते हैं। अब यदि इसका वेन डायग्राम देखें तो ये यूनियन, ये आपका यू है ना, यूनिवर्सल सेट होता है। इसको इसको क्या कहते हैं? यूनियन या यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसको। ठीक है, ये ए सेट हो जाएगा, ये आपका बी सेट हो जाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ये जो अवयव होते हैं, ये वाले अवयव क्या होते हैं? आपके इंटरसेक्शन में आते हैं। जो दोनों में कॉमन आता है वो आपकी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का ये क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखो यूनियन की और इंटरसेक्शन की थ्योरी देख ली। अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमने लिख रखे हैं पहले से, तो हम 1 बाई 1 इनको सोल्व करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये ना, क्वेश्चन संख्या 1, इसकी बात करते हैं। अपने को ए सेट दे रखा है क्या? ए सेट दे रखा है क्रमित युग्म के रूप में ए कोमा बी, जहां पे ए स्क्वायर प्लस 3b² इक्वल टू 28 और ए और बी दोनों कहां से बिलोंग करेंगे? जेड से बिलोंग करेंगे। ठीक है, दूसरा सेट अपने को दे रखा है बी क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर में ए कोमा बी, जहां पे ए है वो ग्रेटर देन बी होगा। मतलब ए पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से क्या होगा? बड़ा होगा। और ए बी दोनों बिलोंग्स कहां से करेंगे? जेड से बिलोंग करेंगे। तब आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे। अब देखो जो ए वाला सेट हमने बनाना सीखा था, एक क्वेश्चन हमने पीछे वाले लेक्चर में किया था, ऐसे ही करना है। और फिर बी वाले सेट को अपन लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पहले वाले सेट में बनाते हैं कि ए वाले सेट में कितने अवयव होंगे, और इसी प्रकार बी वाले सेट में अपन देखेंगे कितने अवयव होंगे, ताकि उसमें अपने को पता इंटरसेक्शन अपन फिर देख सकते हैं आराम से। तो देखो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3b² इक्वल टू 28। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने पास? b² इक्वल टू आ जाएगा 28 माइनस a² अपॉन 3। ये आपका आ जाएगा b²। 28 माइनस b² अपॉन 28 माइनस 28 माइनस a² अपॉन 3। अब देखो वैल्यू रखते जाओ। अब मान लो, अब आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अपन सोल्व करके इतना नहीं देखेंगे, a बराबर 0 रखो यहाँ पे, तो 28/3 बनेगा। और देखो यहाँ पे नॉर्मल मैं ऐसे बता देता हूँ, a बराबर 0 रखा तो यहाँ पे क्या बना बताओ? देखो 28 माइनस 3 28 माइनस 0 अपॉन 3, तो 28/3 बनेगा। ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, तो ये वाली संख्या अपन नहीं लेंगे। तो देखो लिख के भी कर सकते हो आप इसको। तो फिर a बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा? देखो b² अपॉन b² इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 1 अपॉन 3। ये हो जाएगा 27/3, 27/3 हो जाएगा। या पहले आप a बराबर 0 रख लो।
28 जीरो रख लो पहले, ये हो जाएगा 28/3। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, √28/3। ये जेड से बिलोंग करता है क्या, नहीं करता है बिलोंग, तो यहाँ से अपन ये अवयव अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद में a बराबर क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। a बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। a बराबर प्लस -1 दोनों रख देंगे। a बराबर रखो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 28 - 1/3, ये हो जाएगा 27/3 इक्वल टू हो गया 9। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर +-3, और ये इंटीजर से बिलोंग करता है, तो एक सेट तो अपने पास क्या आ जाएगा, +-1, +-3। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या रखो, 2 रखो, तो 2 रखने से आएंगे क्या, रख के देख सकते हो आप। देखो एग्जाम में आपको भैया रख रख के देखने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दी सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी वहां पे। तो 28 - 4/3, तो ये हो जाएगा 24/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, +-2√2। ये जेड से बिलोंग करता है क्या, नहीं, तो इसको अपन शामिल नहीं करेंगे, इसको भी अपन शामिल नहीं करेंगे। फिर a बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। a बराबर 4 रखेंगे, तो a बराबर 4 रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 28 - 16/3, ये हो जाएगा 12/3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, +-2। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, +-4 दोनों रखने पर +-2 के बराबर। तो यहाँ पे +-4 दोनों रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में क्या रखोगे, 5 रख सकते हो क्या, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 5 रख सकते हो। तो ये हो जाएगा a बराबर +-5। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 28 - 25/3। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, 3/3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर +-1। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल गया, एक अवयव +-5 और +-1। ठीक है। अब इसके बाद में 6 रख सकते हो क्या, 6 रखोगे तो 36 हो जाएगा, और वो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो अपन इतने ही संख्या वो रख सकते हैं। अब अपना ए सेट बनाओ। अब बताओ ए सेट में अवयव कितने हैं अपने पास, ए सेट में जो अवयव है वो कितने हैं। तो देखो कौन कौन से अपने इंक्लूड किए हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाले। कितने अवयव बने, 2, 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर, 12 है। अब देखो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। अब अलग अलग क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो अपना बी सेट है ना, उसमें क्या है कि पहला वाले अवयव दूसरे अवयव वाले से बड़ा होगा, वही वाले अवयव अपने होंगे। तो पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और फिर मैं इनको सबको अलग अलग लिख देता हूँ। एक अवयव तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये आ गया अपने पास ए सेट। अब देखो इनको अलग अलग लिखो, वो अलग अलग इसलिए लिखेंगे क्योंकि अपना जो इंटरसेक्शन देखने में वो हेल्प मिल जाएगी अपने को। देखो कैसे कैसे लिख सकते हो इसको, पहले मैं दोनों ले लेता हूँ पॉजिटिव, पहले दोनों ले लेता हूँ पॉजिटिव, फिर पहले वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, दूसरे वाले को नेगेटिव ले लेता हूँ, फिर ऐसे लिख देंगे ना अपन, एक में 4 अवयव होंगे। तो ये अभी इस दूसरे वाले को लिखते हैं, तो ऐसे लिख दो जल्दी जल्दी इसको भी। फिर तीसरे में हो जाएगा 5,1, 5,-1, ये हो जाएगा अपने पास ए वाला सेट। अब देखो जो बी सेट अपने को दे रखा है उसमें क्या क्या है,
ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी है, जहाँ पे ए है वो बी से बड़ा है, और ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, पूर्णांक से बिलोंग करेंगे। अब ऐसे अपन बी वाले सेट को लिखने लगे तो ऐसे तो इनफाइनाइट वाले संख्या, इनफाइनाइट संख्या लिख सकते हैं अपन ऐसी कि जो ए से बी से बड़ा हो, जिसमें देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कितनी संख्या भी बना सकते हो, 1 2 से बड़ा भाई, देखो 2 1 लिख सकते हैं ना। इसमें क्या होता है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, पहला वाला अवयव जो है वो दूसरे वाले अवयव से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे तो अपन इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अपने को इनफाइनाइट नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन आप जानते हो कि इंटरसेक्शन कब आता है, कोई भी सेट, कोई भी दो सेट में से इंटरसेक्शन कब आता है, जब वो अवयव है वो आपका क्या हो, दोनों सेट में हो। तो अपन क्या करेंगे, इसी वाले सेट में देख लेंगे, जो अपने पहला जो ए सेट है ना, उसमें जो डिफाइन किया ना अपने, उसमें अपन क्या देख लेंगे, बी वाले अवयव छांट लेंगे, ताकि अपने को इंटरसेक्शन देखेंगे ना। भाई इंटरसेक्शन तो आपको पता है कि भाई इसी सेट में से ये एक सेट हो गया, दूसरा वाला सेट होगा, दोनों में जो कॉमन होंगे वही तो अपन इंटरसेक्शन में लेंगे। तो अपन को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं कि बी वाले सेट को अपन बनाए। तो देखो बी वाले सेट में से अपन छांट लेंगे, भाई बी सेट अपन बना तो अपन इनफाइनाइट सकते हैं, बना तो अपन इनफाइनाइट बना सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ उसी चीज से मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी वाले अवयव से। अब देखो अपना जो बी सेट है वो कैसे डिफाइन है, बी सेट है वो डिफाइन कैसे, इसको लिखता हूं मैं पहले बी सेट को। बी सेट अपना डिफाइन है, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, ए और बी, ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए। ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए और बी किससे बिलोंग करेंगे, जेड से बिलोंग करेंगे। अब देख लो ए सेट वाले अवयव अपने पास है ही, ठीक है। अब बी सेट में किस प्रकार के अवयव होने चाहिए, जो ए है वो बी से क्या होना चाहिए, पहला वाला अवयव बी से बड़ा होना चाहिए। अब देखो इसके अंदर, इसमें आप बताओ पहला वाला अवयव बी से बड़ा है क्या, नहीं है, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें देखो पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से बड़ा है, इसको शामिल कर देंगे। इसमें पहला वाला अवयव दूसरे वाले अवयव से बड़ा है क्या, नहीं है। भाई ए तो ये हो गया ना, ए ये हो गया, बी ये बड़ा हो गया, ए बी से बड़ा है क्या, नहीं है। इसमें ए बी से बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे एक अवयव हो गया। अब ए बी से बड़ा है, ये भी ए बी से बड़ा है, पर ये दोनों, अब -4 और -2 में कितना आएगा बताओ, भाई आप नंबर लाइन में देख लो, -2 बड़ा होगा कि -4 बड़ा होगा, -2 बड़ा होगा ना। तो ये वाला भी नहीं आएगा। अब इसमें देखो 5,1 बड़ा होगा, जो ये भी बड़ा हो जाएगा, इसमें आप, इसमें बड़ा नहीं होगा, इसमें भी आपका नहीं होगा। तो देखो अब गिन लो कितने अवयव आ गए, कौन कौन से अवयव आ गए वो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे आपके अवयव 1,-3, एक तो ये अवयव आ गया, एक आ गया 4,2 आ गया, एक 4,-2 आ गया, एक आ गया 5,1, एक आ गया 5,-1। हमने एक अवयव को हम लिख दिया क्या, एक 1,-3 आ जाएगा, एक -1, ये हमने गलत लिख दिया ना एक, इसमें दोनों माइनस आएंगे ना, वो हमने लिखा नहीं माइनस। ये वाला अवयव भी इंक्लूड कर लेंगे। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे अपन, एक तो हो जाएगा 1,-3, ठीक है, एक हो जाएगा -1, -3, एक हो जाएगा अपने पास 4,2, एक हो जाएगा 4,-2, एक हो जाएगा अपने पास 5,1, एक हो जाएगा 5,-1। तो ये आ गए अपने कितने अवयव आ गए इंटरसेक्शन में, 6 अवयव आ गए। तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 6। 6 आ गई। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले सवाल को करेंगे।
ये आपको सवाल समझ में आ गया ना? ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है, ए इंटरसेक्शन बी में अवयव संख्या, ए में अवयव संख्या पूछता तो ए में अवयव संख्या कितनी हो जाती, 12 अवयव आपके हो जाते। ए में अवयव संख्या, क्योंकि हमने ए में अवयव संख्या है उतना ही सवाल हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना, आज हमने ए इंटरसेक्शन वाला कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन बी में अवयव की संख्या 6 है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखेंगे। और ये डिफाइन किस प्रकार से हुआ है, ये हमने ए इंटरसेक्शन बी वाले वो अवयव लिए जो ए बी से बड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन इस प्रकार से इस सवाल को करने वाले हैं, करिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ए और बी इस प्रकार से डिफाइन है, ए है वो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई है और वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स है, जहां एक्स है वो बिलोंग्स टू आर है। और बी अपने को सेट दे रखा है ऑर्डर्ड पेयर में एक्स कॉमा वाई और वाई बिलोंग्स टू वाई इक्वल टू एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, ग्राफ से करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को किससे करेंगे अपन, ग्राफ से करेंगे। अब ई की पावर एक्स का अपने को ग्राफ आना चाहिए, ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो आपको आना चाहिए कि ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है। क्योंकि इस सवाल को करने का तरीका जो होता है कि भाई आपको y बराबर कुछ दे दिया, इसमें y बराबर दूसरे वाले सेट में भी कुछ दे दिया, तो इसमें तरीका जो होता है वो ये होता है कि दोनों को बराबर रख सकते हैं, दोनों को बराबर रख के फिर अपन निकाल सकते हैं कि कौन सा वाला अवयव अपने पास इंटरसेक्शन में आएगा। अब एक तरीका और होता है कि यदि आपके पास ग्राफ बनाना आता है आपको, तो ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। y इक्वल टू ए की पावर एक्स का ग्राफ बना लो, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लो, और फिर देख लो दोनों में कॉमन चीजें, कॉमन कितने एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, देखो ग्राफ बनाना आना चाहिए। y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो जो y इक्वल टू ई की पावर एक्स है उसका ग्राफ बनता है अपने पास ऐसे, इस एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट आपका होता है 0, ये होता है आपका y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, देखो ये हो गया y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये वाली लाइन कहाँ से गुजरती है, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये हो गया अपने पास y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन 2-3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, और दोनों तीनों क्वेश्चन को अपन ग्राफ से भी देखेंगे और अपन तरीके से भी देखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप इसके तरीके को इस प्रकार से भी देख सकते हो कि दोनों को बराबर रख दो, ई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो दोनों में अपन यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों में कोई भी चीज वो भी नहीं होती है। अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट देखो कि दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो यहाँ से ये वाला सेट तो क्या है, ए बराबर तो क्या सेट है, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स का, और ये दूसरा वाला क्या है, वाई बराबर एक्स का है। तो यदि अपन ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इक्वल टू क्या आ गया, वाई आ गया। तो ये अपना हो जाएगा सी ओम्स करेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है, और दोनों में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी ये टच नहीं करी। कुछ भी यदि टच करते, देखो जैसे ये लाइन ऐसे टच करती, मान लो ये ग्राफ ऐसे होता, ठीक है, और ये मान लो इस प्रकार से टच करता
है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो यहाँ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, इसमें एक पॉइंट आपका इंटरसेक्ट हो जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से करेंगे, ग्राफ बनाकर भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, है ना। तो ग्राफ बनाकर हमने इस प्रकार से इसको सोल्व कर दिया, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया अपने पास, 5 के बराबर। अब देखो आगे वाली क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये अगला वाला क्वेश्चन है, देखो आपको दे रखा है ए सेट ऑर्डर्ड पेयर में x कोमा वाई वाई इक्वल टू 1 अपॉन x, जहाँ पे x है वो नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा वाला सेट दे रखा है जहाँ पे y इक्वल टू माइनस x है, x बिलोंग्स टू r के लिए इसमें बात की हुई है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे देख सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखने के भी अपने पास दो तरीके हैं, एक तो आप ग्राफ से देख सकते हो, एक आप इसमें एलिमेंट लिखकर भी देख सकते हो, और ग्राफ तो है ही, एलिमेंट लिखकर भी आप देख सकते हो, और एक तरीका और है कि दोनों को बराबर रख दो और बराबर रखने से हो जाएगा। देखो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं अपने इसमें, सबसे पहले तो फर्स्ट मेथड की, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से आपको समझना है कि किस प्रकार से, और ये 2-4 क्वेश्चन ही फिक्स है जो रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि दोनों को बराबर रख दो, y इक्वल टू ये 1 अपॉन x है और यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये दोनों को बराबर रख दो, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से अपन यदि x इक्वल टू मान निकाले तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस आयोटा, तो x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा, और ये आयोटा वो रियल नंबर से बिलोंग करता है क्या, नहीं रियल करता, तो ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान ही नहीं है। या ऐसे समझ सकते हो या इस वाले से कि भाई ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान ही नहीं है जिसका स्क्वायर है वो माइनस के 1 के बराबर आता है, भाई ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है जिसका स्क्वायर है वो माइनस 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे ऐसी कोई वास्तविक संख्या ही विद्यमान नहीं है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है जिसका स्क्वायर क्या आता है माइनस 1 के बराबर है, ऐसी कोई वास्तविक संख्या, तो यहाँ से लिख देंगे ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है, और ऐसी कोई वास्तविक संख्या विद्यमान नहीं है, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। एक तरीका तो ये है, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि दोनों को बराबर रख दो, या अपन इसको ग्राफ से देख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड मेथड है वो आपका इसमें एलिमेंट लिख के देख लो, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 को छोड़ दो, है ना, 0 वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, भाई जो पहला सेट है वो y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, रख के देखो अब जैसे मान लो मैंने x का मान कितना रखा, 1 रखा, तो ये मिला मेरे को 1, 2 रखा, x की वैल्यू 2 रखा तो y की कितनी वैल्यू मिली 1/2, 3 रखा तो 3, 1/3, और सो ऑन, माइनस में वैल्यू रख के देख लो, भाई 0 नहीं ले सकते, इसके अलावा सारी संख्या रख सकते हो, तो -1 रखा, x बराबर -1 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा +1, और x का मान -2 रखा, तो x का मान -2 रखा तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से बहुत सारी संख्या रख सकते हो आप। अब मान लो एक बी सेट है, उसमें क्या कर रखा है y इक्वल टू -x है, तो y इक्वल टू -x है, तो इसमें क्या हुआ x का मान रखो, दूसरे वाले सेट में क्या y इक्वल टू -x, x का मान रखो कुछ भी 1 रखा मान लो, तो y कितना मिलेगा -1। ठीक है, 2 रखा तो क्या मिला -2, 3 रखा क्या मिला -3, और -1 रखा तो +1 मिला, और -2 रखा तो +2 मिला। तो अब इसमें ऐसे देख सकते हो कि आप अब दोनों में कॉमन क्या है, कुछ है क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन,
आज अपन ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो सब इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये हमारा जो पीजीटी वाला एग्जाम हुआ था उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज अपन सारे आज के लेक्चर में या उसका एक और लेक्चर बना लेंगे ताकि उसमें सारे क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन वाले सारे कर लेंगे। तो देखो तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट बिलोंग्स टू एक्स, कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, और एक्स का मान लेस देन 4 है। एक्स का मान क्या है, लेस देन 4 है। अब देखो ये इनइक्वालिटी है ना, तो इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करोगे, नंबर लाइन बना लेते, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। तो जो हमने क्वेश्चन ऊपर वाला इंटरसेक्शन वाला कॉमन क्वेश्चन किया था उसमें अपने ग्राफ बनाया था। वैसे ग्राफ का टॉपिक तो फलन वाले टॉपिक में आता है, लेकिन इतना तो ग्राफ आपको आना ही चाहिए कि भाई आपको ई की पावर एक्स है, स्टैंडर्ड जो ग्राफ है उनके ग्राफ तो आपको आने चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे देखो एक्स का मान है वो लेस देन 4 है, एक्स का मान लेस देन 4 है। अब इनइक्वालिटी है, आपको नॉर्मल इनइक्वालिटी का तो सोल्व करना आना चाहिए कि भाई एक्स का मान लेस देन 4 होता है, तो कैसे इसको सोल्व करेंगे अपन। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये देखो एक्स का मान लेस देन 4 से मतलब इधर वाली साइड आएगा, भाई इधर वाली साइड ही तो अभी होंगे, वो जो एक्स का मान है वो लेस देन 4 होएगा। तो इसको अपन किस प्रकार से डिनोट करेंगे, देखो अब देखो इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे, मतलब इसमें 4 है वो शामिल नहीं है। अब दूसरा वाला देखो, ये तो अपना ऐसे लिख देता हूँ मैं कि ये तो क्या अपना ए सेट है। दूसरे वाले सेट की बात करूँ तो मैं, दूसरा वाला सेट के एक्स का मान 3 से बड़ा है। अब देखो ये ध्यान रखना, ये जो आपने एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, ये ध्यान रखना ये वाला ही इंपॉर्टेंट है। अपन इसका जैसे इक्वेशन और करेंगे जिसमें क्या है, नीचे इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें इंटीजर लिखा हुआ है, तो इंटीजर में अपन क्या लेंगे, पूर्णांक संख्या ले लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स बिलोंग्स टू आर किससे बिलोंग करता है, वो सेट है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसी से ही आपके एलिमेंट है वो डिसाइडेड होंगे। तो देखो अब एक्स का मान 3 से बड़ा और इक्वल है, 3 से बड़ा क्या होता है, यहाँ पे देखो एक्स का मान यहाँ पे लिख देंगे अपन 3 है ना। अब 3 से बड़ा और इक्वल भी है, मतलब 3 को भी अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे, 3 भी शामिल करेंगे, और 3 से बड़ा कौन सा हो जाएंगे, 3 से बड़े सारे ये सेट हो जाएगा इनफिनिटी पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में बताओ कौन से अवयव शामिल होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन में बी में अपन कौन से अवयव शामिल कर रहे हैं, भाई ये अवयव तो शामिल है, ये अवयव शामिल है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी में आपको ये देखना है कि कौन कौन से अवयव, अब बताओ 3 शामिल होगा क्या, 3 शामिल है, क्यों, क्योंकि 3 इसमें भी शामिल है और इसमें भी 3 शामिल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गोला भरा हुआ है ना, डार्क गोला है, तो इसमें क्या, इसका मतलब 3 इसमें इंक्लूड है, तो 3 तो इंक्लूड होगा, 3 पे तो क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वो वाला अवयव शामिल होता है, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जिस पर ओपन इंटरवल लगा होता है वो अवयव शामिल नहीं होता है। अब देखो 4 है, 4 इसके अंदर शामिल नहीं है, भाई यहाँ पे गोला लगाया हुआ था ना, 4 पे क्या लगाया हुआ था, देखो यहाँ पे गोला लगाया हुआ था, 4 इसमें इंक्लूड नहीं था, तो 4 इंक्लूड नहीं होता तो इसमें अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास। अब बताओ ये सेट कैसा है, ये सेट आपको बताया था कि जो सेट होते हैं ना, क्लोज सेट होता है, ओपन इंटरवल होते हैं, जो इंटरवल होते हैं उनमें क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं विद्यमान होती है। तो बताओ रिक्त समुच्चय है क्या, नहीं है। एक एक समुच्चय है क्या, नहीं है। परिमित समुच्चय है क्या, परिमित समुच्चय नहीं है, अपरिमित समुच्चय है। तो ये आपका डी ऑप्शन इसका अपरिमित समुच्चय होगा, है ना। अब देखो अगला वाला सेट, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है एक्स बिलोंग्स टू आई है, इंटीजर्स की बात कर रहा है, एक्स है वो लेस देन 4 है। तो ए सेट की बात करें तो लेस देन 4 का मतलब क्या होता है, भाई ये सारी संख्या आएगी, -2 4 से छोटे, भाई 4 है वो उससे छोटे संख्या, तो 4 से छोटे तो क्या आएंगे, सारे नेगेटिव भी आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 तक आएंगे, भाई लेस देन 4 की बात करो, है ना। तो ये वाले आ जाएंगे। और बी सेट की बात करूं तो बी सेट में क्या आ जाएगा, 3 से बड़े सारे पूर्णांक, 3 से बड़े सारे पूर्णांक, तो 3 से बड़े सारे पूर्णांक क्या हो जाएंगे, 3, 3 शामिल होगा, 3 4
6 7 ये सारे पूर्णांक इसमें शामिल हो जाएंगे, पूर्णांक वो सारे शामिल हो जाएंगे। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। अब आपको लेना क्या है, सिर्फ पूर्णांक लेना है, सिर्फ पूर्णांक। इसको वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, रियल नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 तक शामिल है 4 के बीच में ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 4 पे ये आ जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 3 के बाद में, तो ये हो जाएगा। तो अब अपन ने जो सेट लिया था उसमें देखा जाए तो 3 को शामिल कर देंगे, 3 में से शामिल है, 3 ले लेंगे और 4 ले लेंगे, तो ये सेट अपना बना था क्या, ये बना था। अब 3 से बड़ा और 4 से छोटा कोई पूर्णांक संख्या है क्या इसके अंदर, तो है वो 3 के बराबर भी ले सकते हैं, क्लोज इंटरवल है ना। या इसमें देख लो आप कि इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, 3 है, तो ये आ जाएगा आपका सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। देखो इससे भी बताता हूं मैं आपको अच्छे से। देखो ये जो ए सेट था इसमें क्या था, 4 से छोटा, 4 इंक्लूड नहीं है इसमें, 4 पे लगा दिया गोला, तो सारी पूर्णांक संख्या लेनी है, तो ये सारी पूर्णांक संख्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर। और फिर इसमें क्या है, 3 से बड़े, ये 3 ले लिया, 3 से बड़े सारे पूर्णांक, 3 को शामिल करना है, ये हो गया। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देखो इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसमें कौन सी संख्या शामिल होगी, 3 शामिल है और 4 शामिल नहीं है, तो या तो ऐसा वाला साइन मत करो, कंफ्यूज होते हो तो। अब बताओ इसमें दोनों में कॉमन कौन सा है, पहले तो कॉमन देख लो आप, तो कॉमन तो क्या है 3 इंक्लूड होगा और 4 आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई भी संख्या लेंगे ना, तो 3 तो शामिल है परंतु 4 शामिल नहीं है। 3 शामिल है क्योंकि 3 पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, 4 इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है इस पे। ठीक है, तो बताओ 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में पूर्णांक संख्या बताओ भाई, जिस पे इक्वल लगा हो तो उसको भी शामिल करना है, तो 3 खुद ही पूर्णांक संख्या है। यदि अपन रियल नंबर के सेट की बात करते तो इसमें रियल नंबर पे सेट पे बात करते हैं अपन, अक्सर वो रियल नंबर से लेते, तो इसमें बहुत सारी रियल संख्या है भाई, इस इंटरवल के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में बहुत सारी रियल नंबर है। परंतु यदि अपन उसके पूर्णांक की बात करें ना, तो पूर्णांक तो कौन सा इसमें शामिल है, 3 और 4 के बीच में, जिसमें 3 इंक्लूडेड है, तो 3 खुद ही पूर्णांक है भाई। यहाँ पे यदि संख्या लिखना चाहिए तो 3 है, 3.1 है, 3.2 है, 3.9 है और 4 इसमें शामिल नहीं है, तो बताओ इसमें पूर्णांक कौन सा है, 3 तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है, ये रियल नंबर में काउंट होंगे यदि रियल नंबर की बात करते हैं, क्योंकि लेकिन इंटीजर बोल रखा है इसने। ठीक है, तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं और इस प्रकार से अवयव लिखकर भी अपन इसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। यहाँ पे देखो P आपको एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू R, जिसमें फलन है वो सारे फलन है जिसमें फंक्शन सारे क्या है, 0 है, और इसमें क्या है Q फंक्शन है जिसमें gx वाले सारे फलन है वो 0 है। तो बताओ P इंटरसेक्शन है वो Q किसके बराबर होगा, ये ओनली फोर्थ केस में ही होगा। क्यों, जिस फोर्थ केस के लिए अपन डिस्कस करें तो f(x) का स्क्वायर प्लस gx का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0 है। अब आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है कि जो P को भी कंटेन करे और Q को भी कंटेन करे, मतलब एक ऐसा सेट बताना है या एक ऐसा अपने को समुच्चय बताना है कि जिसमें P भी आ जाए और Q भी आ जाए। भैया आपको पता है कि A मान लो अवयव है, मान लो 1 2 है, और B अपने को मान लो कितना है, 2 और 3 है, तो बताओ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ले तो ए इंटरसेक्शन किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। अब ए इंटरसेक्शन में कौन कौन शामिल है, ए सेट भी शामिल है और बी सेट भी शामिल है। क्यों, क्योंकि बी सेट का भी अवयव शामिल है और ए सेट के वाले अवयव भी शामिल है भाई। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए वाले सेट का जो 2 है वो इसमें शामिल है और बी वाले सेट का भी 2 है वो भी इसमें शामिल है। तो अपने को ऐसा, अब की बार इसमें क्या पूछा है, पी इंटरसेक्शन क्यू ऐसा बताना है जिसमें एफ एक्स भी 0 और जी एक्स भी 0, ऐसा वाला अपने को क्या बताना है, सेट बताना है। तो बताओ ऐसा वाला सेट कौन सा हो जाएगा, डी वाला ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो क्या दे रखा है कि स्क्वायर का सम है वो 0 के बराबर दे रखा है, और स्क्वायर का सम 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है
स्क्वायर का सम यदि 0 के बराबर होता है तो वो दोनों सेट है वो अलग अलग क्या होते हैं, दोनों फंक्शन है वो अलग अलग 0 होते हैं। तो या तो एफ एक्स 0 होगा, एफ एक्स भी 0 हो जाएगा और जी एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ एक्स भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एक्स भी 0 हो जाएगा। एफ एक्स भी 0 और तथा जी एक्स भी 0। ठीक है, तो ये अपने को सेट मिल गया। तो ये अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, ये अगले लेक्चर में करें। पहले टाइम देख लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़े लेक्चर है नहीं बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो अगले लेक्चर में अपन कर लेंगे। ठीक है, अब तक हमने 2 4 5 क्वेश्चन आज किए और यूनियन के बारे में देख लिया और इंटरसेक्शन के बारे में देख लिया। तो ये क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि इस लगभग जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन है वो मैंने एस आर सैनी से उठाए हैं। तो अपन साथ साथ में एस आर सैनी को भी सोल्व कर रहे हैं ताकि अपने का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि ऐसे एक बुक को अपन फॉलो करेंगे ना कंटिन्यूसली और एक ही बुक को अपन बार बार रिवाइज करेंगे, ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ोगे तो आप ये मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चांसेस कम हो जाते हैं ज़्यादा बुक पढ़ने से। भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो ज़्यादा पढ़ सकता है, लेकिन एक बुक को पकड़ लो और उसी बुक को आप क्या करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उन्हीं को क्वेश्चन को बार बार सोल्व करो। मैं आपको एमआरएस की क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ और जो क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर आरपीएससी में आए हो वो क्वेश्चन भी इसमें साथ में लेकर चल रहा हूँ। अब आगे जो अपने क्वेश्चन बचे इनसे रिलेटेड अभी बहुत 2 4 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको अपन अगले लेक्चर में करेंगे। और यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।